हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज की हमारी वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि बता नहीं सकते। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो ये है आज का हमारा जो वीडियो है, ये उत्तर प्रदेश कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर जितना भी उत्तर प्रदेश का 2020 से 21 तक, वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। टोटली इस वीडियो में कवर होने वाला है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। पूरा हम एक डाटा आज हम चेक करने वाले हैं, इस वीडियो को आप लोग कितना शेयर करते हैं। अगर आप लोग सच में प्यार करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। मतलब पूरा इतनी तो आपको पेड क्लास में नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चंस का पूरा कलेक्शन है, तो शुरू से लास्ट तक आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बस इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें बड़ी मेहनत लगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश का, ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिए। ये नहीं ये इसमें पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा, सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड में प्रदर्शित की गई विभिन्न राज्यों की झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश। ध्यान से एक एक क्वेश्चन कवर कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17 जनवरी से 16 फरवरी 2021 तक चलने वाले स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जिले में किया गया? इसका सही जवाब होता है झांसी जिले में। कहाँ पर किया गया? झांसी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? उत्तर सही हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को किस योजना के अंतर्गत 2691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि जारी की है? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वाराणसी के रामनगर की हरी मटर और सफ़ेद बैगन की पहली खेप कहाँ पर भेजी गई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन अगर आता है आपका शारजाह, ये है कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये यहाँ पर भेजी गई संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा में ताजमहल के आसपास 500 मीटर के दायरे में किसके नियमित संचालन का आदेश दिया? उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर पंजीकृत गोल्फ गाड़ियों के नियमित संचालन का आदेश दिया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के बॉक्स में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए उत्तर प्रदेश में किस स्टूडेंट को आमंत्रित किया गया? उत्तर सही हो जाता है दिव्यांगी त्रिपाठी, जो कि सीबीएसई की टॉपर थी और ये गोरखपुर जिले से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ में किस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। उत्तर सही हो जाता है लाइट हाउस प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को बलुआ पत्थर के लिए जीआई टैग दिया गया? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को बलुआ पत्थर के लिए जीआई टैग दिया गया? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है हमारा चुनार और मिर्जापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे माइंड में रखे रहिएगा या फिर नोट करते चलिए। आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में अधिवक्ता चैम्बर्स का शिलान्यास किया? उत्तर सही होता है यहाँ पर गोरखपुर। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर जिले के समुद्री तट पर आयोजित समुद्री तैराकी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की जिया राय ने विश्व कीर्तिमान बनाए। इनका संबंध है हमारे
पड़ोसी जिले से, जो कि है आजमगढ़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रो पुअर टूरिज्म PPT के अंतर्गत सांस्कृतिक अर्थशास्त्र का स्नातकोत्तर कोर्स आरंभ किया गया? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इससे क्या होता है ना, ये जो पुअर टूरिज्म होता है इससे गरीब लोगों को फायदा मिलता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में किसके द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट का लोकार्पण कराने का निर्णय लिया गया? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है हमारा श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लॉन्च किया गया वेब पोर्टल कौन सा है? उत्तर सही हो जाता है विकल्प वेब पोर्टल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है विकल्प वेब पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के पानी को जर्मन बबल बैरियर तकनीक से प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया? इसका सही जवाब होता है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस चिड़ियाघर में पहली बार बर्ड फ्लू का वायरस H5N1 मिला है? H5N1 कानपुर के चिड़ियाघर में मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कानपुर में आयोजित मिस वर्ल्ड वाइड दिवा का खिताब किसे मिला? उत्तर सही हो जाता है प्रतिष्ठा ठाकुर, जो कि है फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले को आध्यात्मिक मेगा स्मार्ट सिटी के रूप में संवारने का निर्णय लिया गया है? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है अयोध्या को। उत्तर सही होता है यहाँ पर अयोध्या को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ रोप वे बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ रोप वे बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये है जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस जिले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम स्मार्ट कैमरों की स्थापना के लिए सहमति दी गई है? उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुडे के सर्वे में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? विकल्प में आपका आएगा अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो ये हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुनहरी शकरकंद के उत्पादन विपणन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए सुनहरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर गोरखपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्खनन के दौरान कहाँ पर जमीन में दबी मुगलकालीन पानी की टंकी और फव्वारे मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सारे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक से बढ़कर के एक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्खनन के दौरान कहाँ पर जमीन में दबी मुगलकालीन पानी की टंकी और फव्वारे मिले हैं? तो ये सही हो जाता है राजा टोडरमल की बारावरी, जो कि है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में जागरूकता के लिए मार्गदर्शक हैंडबुक जारी की गई है? उत्तर सही हो जाता है सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में ये जागरूकता के लिए मार्गदर्शक हैंडबुक जारी की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लक्ष्य को 2 माह पूर्व ही पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर सही हो जाता है आपका अपना उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? इंडोर स्टेडियम कहाँ पर बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है? तो ये की गई है नोएडा में, नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत JEE, नीट, NDA, CDS और UPSC जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर अभ्युदय योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पता है ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप एग्जाम देकर आने के बाद खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट थी। देखिए, ना तो पेड कोर्सेज हैं, ना आपसे हम किसी भी चीज़ का पैसा ले रहे हैं। तो कंटेंट आपको ये कभी मत सोचिएगा फ्री की क्लासेस हैं तो कंटेंट बहुत ही ऐसे वैसे हैं। कंटेंट इससे बेटर कहीं आपको मिल नहीं सकता। फ्री क्लास में इससे बेटर, इवन हम पेड क्लास से भी कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। आप कंपटीशन करवाइए, अगर पेड कोर्स आप खरीद रहे हैं ना, वहाँ से भी देख लीजिए, कंपैरिजन करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रोजगार और व्यवसाय की उपलब्धता की जानकारी के लिए किस एप्लीकेशन की शुरुआत की? उत्तर सही होता है उद्यम सारथी एप्लीकेशन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर सार्वजनिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? उत्तर सही होता है आपका अमेठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो ये सही हो जाता है आपका उत्तर लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 तैयार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सहायता करने वाली टीम में कौन कौन शामिल हैं? तो उत्तर सही हो जाता है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अजय भूषण पांडे, तरुण बजाज, टीवी सोमनाथन, देवाशीष पांडा और तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये है निगेटिव में 7.7% है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सकल मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ये योगदान है ये देखिए 25.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में वित्तीय मदद प्रदान करने हेतु भारत के आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के मध्य किस परियोजना के लिए करार हुआ है? उत्तर सही हो जाता है स्टार्स परियोजना। इसका नाम है स्टार्स परियोजना। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए उसे पहली बात तो पूरा ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है? तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर वित्तीय मदद दिया गया, आप किसी भी मतलब कुछ भी आगे इधर नहीं पढ़ेंगे, या फिर कभी कभी होता है सेंटेंस जो होता है वो सेम होता है आगे का, लेकिन यहाँ पर किस कैटेगरी के आधार पर वो सेंटेंस है, किस क्षेत्र के लिए है, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किन दो देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है स्पेस और फ्रांस से। यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किन दो देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? स्पेन और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का 11 स्वास्थ्य प्रणालियों में ओवरऑल स्थान क्या है? उत्तर आपका सही हो जाता है, ये स्थान है 10वां है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने RAF को 97th बटालियन की आधारशिला रखी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने RAF की 97वीं बटालियन की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसका सही जवाब होता है कर्नाटक के भद्रावती में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय को। उत्तर सही हो जाता है SKOCH स्कॉच चैलेंज पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैग प्रदान करने का निर्णय किया है? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है पुदुचेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक दो बार आप वीडियो रिपीट करके देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये सही हो जाता है आपका जवाब जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अमेरिकी जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार संभाला। अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। तो उत्तर आपका सही हो जाता है डॉक्टर राज अय्यर। उत्तर सही होता है डॉक्टर राज अय्यर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने में सहायता के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? उत्तर आपका कौन सा सही होगा? उत्तर सही हो जाता है NHPC लिमिटेड, NHPC लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी कितनी भाषाओं में मुफ्त उपलब्ध हैं? हाल ही में लॉन्च किए गए भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी कितनी भाषाओं में मुफ्त उपलब्ध हैं? उत्तर आपका सही हो जाता है 11 भाषाओं में।
उत्तर सही होता है 11 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन है वह अभियान जिसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हाल ही में की गई, जिसे केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में शुरू करने वाली है। उत्तर सही हो जाता है अपने संविधान को जाने, अपने संविधान को जाने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में लॉन्च किया गया असम राइफल्स पब्लिक स्कूल, ये कहाँ पर है? देखिए, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ये लॉन्च किया गया। ये है कहाँ पर? उत्तर आपका सही हो जाता है शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभालने वाले व्यक्ति हैं। उत्तर सही हो जाता है मेजर जनरल गौतम चौहान। उत्तर आपका सही हो जाता है मेजर जनरल गौतम चौहान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में नौका दुर्घटना के कारण चर्चा में रहे किस भारतीय नौसेना कमांडर ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? उत्तर सही हो जाता है कमांडर अभिलाष टॉमी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी हुए ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार वह व्यक्ति जो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बना। उत्तर सही हो जाता है एलन मस्क हैं, जो कि हैं टेस्ला के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? उत्तर सही हो जाता है अलेक्जेंडर एलिस को, अलेक्जेंडर एलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडोनेशिया का कौन सा यात्री विमान जाकर्ता में उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही समुद्र में क्रैश हो गया? उत्तर सही होता है श्री विजय एयर। उत्तर आपका सही होता है श्री विजय एयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस के 9 पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर सही हो जाता है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जिसने लगातार तीसरी बार, ध्यान दीजिएगा, जिसने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता। तो उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर AIIMS एम्स भुवनेश्वर, जो कि है उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वह महिला जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। उत्तर सही हो जाता है क्लेयर पोलास्क, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 जनवरी 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? उत्तर सही हो जाता है SKOCH चैलेंजर पुरस्कार। आप लोगों ने इसे देख भी लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाला जन जागरूकता अभियान का नाम क्या रखा गया था? सक्षम अभियान। उत्तर सही होता है सक्षम। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित सिरुवानी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? हाल ही में तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में घोषित सिरुवानी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का गठन किया गया है? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है राम विनय शाही, जो कि पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे। देखिए, ये सारे क्वेश्चन कलेक्ट करने में, उसे लिखने में बहुत ही टाइम लगती है, बहुत ही मेहनत और एनर्जी लगती है। तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, तो आप लोग लाइक और शेयर फटाफट से करते रहिए। दिल से वीडियो को लाइक करेंगे और दिल से शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किर्गिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की सदर जापारोवा ने। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया? हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्यूबा। इसका सही जवाब होता है क्यूबा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भारत की वह कंपनी जो हाल ही में 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई। भारत की वह कंपनी जो हाल ही में 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना की वह शाखा जिसमें अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा। उत्तर सही होता है सेना विमानन कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर सही हो जाता है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की दूसरी BSL-4 बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब बनाने का निर्णय किया गया। उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है। उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर जेवर हवाई अड्डा है जो कि गौतम बुद्ध नगर में। सारे क्वेश्चन एक से बढ़ करके एक है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के चावल की वह किस्म जिसे हाल ही में सिंगापुर भेजने की योजना बनाई गई है, तो ये है काला नमक चावल जिसे मुद्दा चावल भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाने का प्रावधान किया गया। उत्तर सही होता है यहाँ पर लखनऊ। उत्तर सही होता है हमारा लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। ये प्रस्तुत किया गया 22 फरवरी 2021 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं हेतु कौन सी 2 नई योजनाओं की शुरुआत करने की बात कही गई है। उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कन्या कुपोषण योजना और महिला सामर्थ्य योजना। कन्या कुपोषण और महिला सामर्थ्य योजना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बजट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम कवर कर लेंगे, जो जहाँ से आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। सारा कुछ नहीं कवर कर रहे हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में तेंदुआ बचाओ केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसका सही जवाब होता है 5 जिले कौन कौन से हैं। मेरठ है, चित्रकूट है, इटावा है, गोरखपुर है और आपका पीलीभीत है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में फूलों, सब्जियों और बागवानी के 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच नदी द्वीप बनाने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच नदी द्वीप बनाने का निर्णय लिया गया, तो इसका सही जवाब होता है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश को किस नदी पर गुरु गोरखनाथ तथा श्री राम घाट का लोकार्पण किया गया। सही होता है गोरखपुर के राप्ती नदी के तट पर। गोरखपुर में राप्ती नदी ही बहती है। अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नेताओं को दुनिया के 100 उभरते नेताओं की सूची में स्थान दिया है। उत्तर सही हो जाता है चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि भीम आर्मी के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय बनाया गया है, कहाँ पर। उत्तर सही होता है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टोल प्लाजा पर कैश का लेन देन बंद करते हुए किस नई प्रक्रिया की शुरुआत की है। इसका सही जवाब होता है फास्टैग है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया। उत्तर सही होता है निहाल सिंह, जो कि है आगरा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है वह योजना जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुपोषित बनाने हेतु की गई है। उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है हॉट कुक्ड फूड योजना। हॉट कुक्ड फूड योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, वह नीति जिसे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के उद्देश्य से आबादी और अन्य परिसंपत्तियों को बिना किसी विवाद के स्थानांतरित करने हेतु लाए जाने की योजना है। उत्तर सही होता है यूटिलिटी शिफ्टिंग नीति 2021। यूटिलिटी शिफ्टिंग नीति 2021 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन
उत्तर प्रदेश की वह मॉडल जिसने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2020 के फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश की वह मॉडल जिसने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2020 के फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। उत्तर आपका सही हो जाता है मान्या सिंह, जो कि बिलोंग करती हैं देवरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस शहर में चालक रहित पॉड टैक्सी चलाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है नोएडा है। इसका सही जवाब होता है नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वॉकिंग प्रतियोगिता में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए उत्तर प्रदेश ने क्वालिफाई किया। उत्तर प्रदेश से किया है प्रियंका गोस्वामी ने, और जो कि है मेरठ की। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर एवं एंटी टेरर स्क्वाड का मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर आपका सही हो जाता है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हाल ही में अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में बसाने के लिए कनाडा की किस कंपनी के साथ करार किया गया। उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर मेसर्स LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बंटने वाले प्रसाद या लंगर है, इसकी स्वच्छता के साथ पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है। सही हो जाती है ये योजना है भोग है। इसका फुल फॉर्म है ब्लेसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल अभ्युदय पोर्टल है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया। उत्तर सही होता है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, वह पोर्टल एवं एप्लीकेशन जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए लॉन्च किया गया है। ये है समाधान कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन प्रोत्साहन के लिए किस नाम से वाराणसी में पोस्टर जारी किया गया। उत्तर सही हो जाता है अनंत यात्रा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितनी आयु के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा 100 वर्ष से अधिक आयु के ये विरासत वृक्ष घोषित हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की थीम आपको बतानी है। तो चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की थीम है स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता। बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 लाख व्यक्तियों के कोविड-19 वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश आता है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किन जिलों में गंगा नदी के किनारे 1038 नए गंगा आरती मंच बनाने का निर्णय लिया गया है। आपको पता ही चल गया होगा कहाँ पर हो सकता है ये, लेकिन गलत पता चला। उत्तर होगा बिजनौर और बलिया। आपके दिमाग में आया होगा वाराणसी है, लेकिन ये बिजनौर और बलिया है। अगला हमारा क्वेश्चन, मेट्रो ट्रेन के डिब्बों की साफ सफाई सैनिटाइजेशन करने हेतु परावैंगनी किरणों का प्रयोग करने वाली देश की पहली मेट्रो। उत्तर सही हो जाता है लखनऊ मेट्रो है। उत्तर आपका सही होता है लखनऊ मेट्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का लाइसेंस मिला है। ये है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य के किस समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण देने वाली विधेयक को पारित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बनियार समुदाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े की कमान किसने संभाली। तो ये है एडमिरल अजय कोचर। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तीनों सेनाओं के लिए आवश्यक विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 13,700 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड को किस भारतीय कंपनी का शेयर अधिग्रहण करने की मंजूरी प्रदान की है। उत्तर सही हो जाता है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड TCL। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान की स्वॉर्ड आर्म कहलाने वाली ईस्टर्न फ्लीट की कमान किसने ग्रहण की? उत्तर सही हो जाता है रियर एडमिरल तरुण सोबती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में वी नारायण स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई? आपका जवाब होगा पुदुचेरी, जो कि आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? उत्तर आपका सही हो जाता है लक्षद्वीप। इसका सही जवाब होता है लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण राशि को बढ़ाकर के कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा? तो उत्तर सही हो जाता है 16.5 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है? उत्तर सही हो जाता है ब्रिटेन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिम रेलवे में किस राज्य में वाघई विलिमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया? ये सही हो जाता है गुजरात है, ये गुजरात राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेसबुक इंक, ये है फेसबुक इंक। फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? उत्तर में आता है हेनरी मोनिज को, हेनरी मोनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है और अगला क्वेश्चन है, ब्रांड मूल्यांकन करने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत के सबसे मशहूर व्यक्ति की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है किसे? उत्तर सही हो जाता है ये विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? उत्तर सही हो जाता है 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो ये लेह में बनाने का ऐलान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। क्लास को शानदार जबरदस्त जिंदाबाद आपको बनाना है, तो आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है? उत्तर सही हो जाता है आपका ये अयोध्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? ये सही होता है हमारा लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का महानिबंधन रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया? उत्तर सही हो जाता है आशीष गर्ग। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जिसने हाल ही में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की है? टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसकी शुरुआत की गई है अपने उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है? उत्तर सही होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लखनऊ है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है, फिरोजाबाद और मथुरा है। इतने जिले हैं। कितने हो गए? 6 दिख रहे हैं। आगे, हाल ही में विश्व की सबसे छोटी गजल लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर अशोक पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले में हैं? डॉक्टर अशोक पांडे, इन्होंने सबसे छोटी गजल लिखी है, उसका विश्व रिकॉर्ड भी बना लिया। तो ये है बहराइच के हैं। बहराइच के कौन कौन है भाई जो इन्हें जानते हैं? डॉक्टर अशोक पांडे को कौन जानता है बहराइच का? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वे जिले जिन्हें हाल ही में हुए केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, देखिए बांदा है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया किसान उत्पादक संगठनों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है? उत्तर सही हो जाता है UPFPO शक्ति पोर्टल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित रहा प्राणी उद्यान अशफाक उल्ला खान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये सही हो जाता है गोरखपुर। हमारा उत्तर सही होता है गोरखपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किन 3 महिलाओं के नाम पर PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? सही जवाब इसका होता है रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई। अगला क्वेश्चन है, 11वीं
हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 में उत्तर प्रदेश की टीम ने स्थान प्राप्त किया। तीसरा प्राप्त किया, तो प्रथम पर कौन है? हरियाणा है, दूसरे पर है झारखंड है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के शहर जहां हाल ही में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी गई है, ये है वाराणसी और कानपुर। ये है वाराणसी और कानपुर है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, हाल ही में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? हाल ही में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाता है वाराणसी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रोगों जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस, निमोनिया, दस्त इत्यादि से बचाव हेतु चलाया गया अभियान। बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तर आपका सही हो जाता है दस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वह जिला जहां के आदिवासियों को हाल ही में निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की गई। उत्तर सही होता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की योजना है। उत्तर सही हो जाता है झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, पौधारोपण हेतु चर्चित एवं प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की वह शख्सियत जिनका माई स्टाम्प योजना के तहत प्रधानमंत्री के साथ फोटो युक्त डॉक टिकट जारी किया गया, ये कौन है? इहा दीक्षित हैं, जो कि मेरठ से बिलोंग करती हैं। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। देश का प्रथम वर्चुअल एग्जीबिशन खोलने की योजना है किसमें, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बंदई बांध का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये किया गया ललितपुर में, जो कि है उत्तर प्रदेश का जिला है। हाल ही में देश के प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया? तो ये कानपुर जिले में किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार यमुना की तलहटी में पनपने वाले किस कीड़े के कारण ताजमहल के रंग को क्षति पहुंचने की बात सामने आई है? ठीक है, कीड़े की वजह से यमुना की तलहटी में, ये कीड़ा कहाँ पर है? यमुना नदी में। अब ये है गोल्डी कायरोनोमस है, गोल्डी कायरोनोमस है इस कीड़े का नाम है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, हाल ही में चर्चित गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी अवस्थित है, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश के महोबा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महोबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, वह राज्य जिसके सभी मंडलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। वह राज्य जिसके सभी मंडलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर आपका सही हो जाता है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किन जिलों के गुड़ और गुड़ से बने उत्पादों के विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किन जिलों के गुड़ और गुड़ से बने उत्पादों को विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया है? इसका सही जवाब होता है मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री राम विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई, कहाँ पर? इसका सही जवाब होता है अयोध्या में, इसका सही जवाब है अयोध्या में। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी देश के सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। देखिए, द्वितीय है, प्रथम में ओडिशा राज्य का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित OTT ओवर द टॉप फिल्म सीक्रेट्स ऑफ सिनौली में सिनौली का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? ये है बागपत जिले से। आगे, इम्प्रिंट इंडिया इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के निर्देशन में किन संस्थानों की टीम ने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाने का निर्णय किया है जिससे पता चल सकेगा कि क्षेत्र विशेष में कितने वाहनों द्वारा कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये है IIT BHU और IIT रुड़की। आगे, अयोध्या शोध संस्थान द्वारा तैयार किए गए रामायण के ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया के प्रथम संस्करण को ई-पुस्तक के रूप में लॉन्च किया गया। उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 6 मार्च 2021 को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए,
हाल ही में उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? इसका सही जवाब होता है लखनऊ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में पशु प्रयोग, कोविड-19 निदान, संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण आदि सुविधाओं को समर्पित नए अनुसंधान भवन जिसका नाम है देसीकन भवन और कोविड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी लैब का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है आगरा है। इसका सही जवाब होता है आगरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया। कब तक? 31 दिसंबर 2022 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लग रहा है। ठीक है, आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आपका जैसा फीडबैक होगा इसी तरीके से हम आगे की और उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ में करंट से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, वन लाइनर बहुत ही आसान सा होता है और जल्दी जल्दी आपके ज़्यादा से क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में बेहतर उपचार उपलब्ध कराने हेतु सभी लोगों के स्वास्थ्य का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार कर एक यूनिक ID देने का निर्णय लिया गया? उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया वह पोर्टल जिसके माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरियों की जानकारी दी जाएगी, ये कौन सा पोर्टल है? उत्तर आपका सही हो जाता है सेवा योजना पोर्टल। सेवा योजना पोर्टल है इसका नाम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? IIM जम्मू में किया। आगे बढ़े, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जेंडर बजट को शामिल करने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर आपका सही हो जाता है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा है कार्गो शिप जो लगभग 1 सप्ताह तक स्वेज नहर में फंसा रहा है, इसका नाम क्या है? ये है एवरफिन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा यह मंदिर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के दौरान पूजा की, तो कौन सा मंदिर था जिसमें प्रधानमंत्री ने पूजा की? तो ये मंदिर था जेशोरेश्वरी काली मंदिर, बांग्लादेश का ही है, शतखिरा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस विमानन कंपनी का निजीकरण करने की घोषणा की है? तो ये है एयर इंडिया का निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग UPSC और किस देश के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार एवं सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर आपका अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP विकास अनुमान को कितने प्रतिशत किया गया है? उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 12.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर इहो आला मेडागास्कर पहुँचने वाला भारतीय नौसेना का जहाज है जिसका नाम है INS जलश्व। आगे बढ़ते हैं। अभिनेता जिन्हें 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया? उत्तर सही हो जाता है अमिताभ बच्चन है। इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक हैं। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये है आंध्र प्रदेश है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने वाला देश का पहला राज्य? उत्तर सही हो जाता है यहाँ पर केरल है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने कमीशन के माध्यम से कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान में विनियमों का पालन करने में विफल रहे भारत के किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है भारतीय स्टेट बैंक, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन है? भारत की पहली महिला तलवार चलाने वाली तलवारबाज पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का जो जवाब है उत्तर आपका सही हो जाता है भवानी देवी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत की रैखिक अर्थव्यवस्था से वृत्तीय अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए कितने फोकस क्षेत्रों का चयन किया है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है 11। उत्तर सही होता है 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। वह राज्य जिसने सार्वजनिक सड़कों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है। वह राज्य जिसने सार्वजनिक सड़कों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया, ये है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत की रैखिक अर्थव्यवस्था से वृत्तीय अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए कितने फोकस क्षेत्रों का चयन किया? तो उत्तर आपका 11 सही हो जाता है। इसका उत्तर प्रदेश होता है। अगला क्वेश्चन, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह बैंक जिसने हाल ही में महिला उद्यमियों को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए स्टार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। उत्तर सही हो जाता है, HDFC बैंक है। उत्तर आपका HDFC बैंक सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गूगल द्वारा लॉन्च किया गया वेब पोर्टल कौन सा है? उत्तर सही हो जाता है विमेन विल है। उत्तर आपका सही हो जाता है विमेन विल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। वह बैंक जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया है। वह बैंक जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया। उत्तर आपका सही हो जाता है IDBI बैंक। ठीक है, IDBI बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, वह पोर्टल जिसे केंद्र सरकार घरेलू निवेशकों के लिए सूचना प्रसार और सुविधा हेतु विकसित कर रही है। उत्तर सही हो जाता है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। अगला क्वेश्चन, देश जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। उत्तर सही हो जाता है फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है, यह क्रिकेट खिलाड़ी जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 900 विकेट लेने वाला इंग्लैंड का पहला और विश्व का छठा गेंदबाज बना है। उत्तर आपका सही हो जाता है जेम्स एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है, तो ये है ऑप्शन आपका स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? उत्तर सही हो जाता है 17% है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वह देश जिसने कोविड-19 महामारी में लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु अपने पहले टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया। क्लिनिक, उत्तर आपका सही हो जाता है न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देश जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है, तो ऑप्शन में आता है आपका म्यांमार सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, वह देश जिसने हाल ही में खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है, इस महान देश का नाम है सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दिए जाने की सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है। उत्तर आपका सही हो जाता है हरियाणा। अगला हमारा क्वेश्चन, वह देश जिसे श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास करने का ठेका दिया है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है आपका अपना भारत। अगला हमारा क्वेश्चन है, EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? ये सही हो जाता है 8.5% है। अगला क्वेश्चन है, यह देश जहां वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत कोहरा को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ये है ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं। वह देश जिसने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, इसका सही जवाब होता है रूस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की। उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है कर्नाटक, इसका सही जवाब होता है कर्नाटक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनलों का विलय करके किस नाम से चैनल चलाने की घोषणा की गई है? उत्तर आपका सही हो जाता है यहाँ पर संसद टीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, वह राज्य जिसने हाल ही में निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये से कम वेतन वाली 759 नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाने की घोषणा की है। सही हो जाता है इसका जवाब हरियाणा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये रहा लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए,
वह जिला जहां के आदिवासियों को हाल ही में निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की गई, वह जिला कौन सा है? विकल्प आप सभी के सामने मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, सोनभद्र है, या कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? कौन से ऑप्शन की तरफ आप बढ़ेंगे? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसने हाल ही में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की। हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो ये दोनों सवाल आप सभी के लिए फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, अपना प्यार दिखा दीजिए इस वीडियो में और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जिससे कि आगे की वीडियो हम ऐसे ही ला सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।